मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 582 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से होने वाले जल आपूर्ति कार्यों और वार्डों में 50 से अधिक विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कुल 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिनमें 31 अनुकंपा नियुक्तियां और 24 नियमित नियुक्तियां शामिल रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार में केवल कागजों पर घोषणाएं होती थी, जमीनी काम नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस शासन में विकास कार्य रुक जाते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़ा तालाब और डल झील को पर्यटन आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा और आने वाले 100 वर्षों के विकास की कार्य योजना तैयार है। 582 लगभग 600 करोड़ की हमारी परियोजनाओं में 30,000 घरों में जल मिलेगा और नगर निगम के द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। सच में ये विजन होना कि हाँ, हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पर्याप्त रूप से धन का उपलब्ध कराना, ये केवल प्रधानमंत्री जी की ये सरकार के माध्यम से बहुत लंबा समय चला गया। लेकिन शहर बढ़ रहा है, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है और ये जलराशि से सब जुड़ी योजनाओं के लिए तो पता नहीं कितने साल पहले कभी कोई विस्तारीकरण के पैसे मिले होंगे। मुझे नहीं मालूम कभी नगर बने होंगे, नगर निगम शुरू में आई होगी और फिर पैसे मिले होंगे। बात के क्रम में केवल पाइपलाइन को सुधारने के काम के भरोसे से या जो अपने से बन पड़े नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था में से हो जाए, लेकिन समग्र रूप से विचार करके एक साथ काम करना ये बड़ा कठिन जाता था। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी है कि एक तरफ उन्हें रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने। बात कितनी छोटी छोटी सी है। अब जैसे इसी योजना का नाम क्या रखा है? इस योजना का नाम अमृत। अब अमृत का रखने का मतलब ही क्या हो गया? जहर नहीं है, अमृत है। और अमृत कब है? जब नगर रहेंगे। और नगर कब रहेंगे? नागरिकों की व्यवस्थाओं में स्थायी बसाहट जब रहेगी। और स्थायी बसाहट मानव की सभ्यता के साथ दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं बसाहटें मिली है तो हमें गर्व है। वो भारत देश है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस के शासनकाल की जो रही है, उनके साथ उनके समय क्यों नहीं होता था ये? उनका फंड कहाँ जाता था? वो क्यों चिंता नहीं करते थे? आप बताइए, कितने दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि आज कितने अलग प्रकार से भारत की प्रगति हुई है। अब ये तो बच्चों को भी मालूम कि कहाँ 15वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, कहाँ हम चौथे पे पहुंच गए और कहाँ तीसरे पे पहुंच रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। ऐसे में आज के इस दौर में इस व्यवस्था को बनाने के लिए सम्मान दिलाने की आवश्यकता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जिस इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर दुनिया हम पे गर्व करती है, हमारे गणतंत्र लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पे गर्व करती है, ये एकमात्र देश ऐसा है जहां के चुनाव आयोग ने अपने चुनावों के अंदर निष्पक्षता के आधार पर बड़ी से बड़ी सत्ता पल भर में नीचे गिरती है और बगैर झंझट के जनता के द्वारा दिए गए चुनाव के बलबूते पर नया सत्ता का समीकरण बनता है, नया मंत्रिमंडल बनता है और भारत नई दिशा में चलता है। ये लोकतंत्र का गौरव है भारत का। और सच्चे अर्थों में चुनाव आयोग के पीछे ये जनता का विश्वास है। तो जनता के विश्वास को बनाए रखना ये सबकी जवाबदारी है, पक्ष की भी है और ज्यादा प्रतिपक्ष की भी है। वो अपना आत्ममूल्यांकन करें, अपने अवमूल्यन मत करें। वो अवमूल्यन कर रहे हैं अपनी खींच को मिटाने के लिए। क्या गंदा आरोप लगाते हैं चोरी चकारी का। अरे जिसके मन में बार बार चोरी आती है, जिसके दिमाग में घुसी होती है, वो मुंह पे आती है, वो अपने लाइन पकड़ते हैं, वो रास्ता पकड़ते। आज अमृत योजना 2 का भोपाल शहर में जल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार की अमृत योजना का 582 करोड़ 32 लाख रुपए की कार्य योजना का भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है। इस कार्यक्रम में
यहाँ भोपाल में 4 फिल्टर प्लांटों का निर्माण होगा। 4 इंटेक बेल का भी निर्माण किया जाएगा। 700 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी किया जाएगा। 30,000 घरों एवं 450 कॉलोनियों में पाइपलाइन जोड़ने का कार्य भी इस योजना के तहत किया जाएगा। 36 उच्च स्तरीय टंकियां बनाई जाएंगी। पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था को साकड़ा इस सिस्टम द्वारा ऑटोमेशन का कार्य भी किया जाएगा। पुराने फिल्टर प्लांट एवं इंटेक बेल के रिनोवेशन का कार्य भी इस योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना से भोपाल शहर की वर्ष 2040 तक की जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, इस योजना को बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय में 2040 में जब भोपाल की जनता जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी, उसको भोपाल नगर निगम के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल सके, इस तरह की कार्य योजना बनाई गई है। आज भोपाल नगर निगम के 50 भूमि पूजन कार्यों के जो हमारे लंबित थे, उनका भूमि पूजन किया जा रहा है, जिनकी राशि 16 करोड़ 76 लाख रुपए है। भोपाल के सभी वार्डों में चाहे मुख्यालय निधि हो, पार्षद निधि हो, MIC का बजट हो, महापौर निधि हो, अध्यक्ष की निधि हो या फिर शासन के द्वारा नगर निगम को दी गई राशि हो, सभी राशियों का मिलाकर 16 करोड़ 76 लाख की राशि का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच आसीन सभी हमारे भाइयों के साथ में यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है।